काजल बहू, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुमको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। हाँ मम्मी जी, अभी कमरे में आई ही हूँ। तो मम्मी जी आप मेरे लिए राखी ले आई? हाँ काजल बहू, मैं तुम्हारे लिए 2 राखी ले आई हूँ। हाँ मम्मी जी, मेरे 2 भाई भी तो हैं। ये लो बहू, देखो राखी तुम्हें पसंद है? अरे मम्मी, राखी तो पसंद ही है, लेकिन दोनों राखी एक जैसी क्यों लाई हैं आप? अरे बहू, अब जब तुम्हारे 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों के राखी बांधोगी तो एक जैसी ही तो बांधोगी। अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया था कि मेरा एक भाई अमीर है, एक भाई गरीब है, तो मैं गरीब भाई को 10 रुपए वाली राखी बांधती हूँ। अरे बहू, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? तुम अमीर भाई को दूसरी राखी बांधोगे, गरीब भाई को दूसरी राखी बांधोगी? हाँ मम्मी, मैं ऐसा ही हर साल करती हूँ। मेरा जो छोटा वाला भाई है ना मम्मी जी, वो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। मैं उसके लिए चांदी की राखी खरीदती हूँ। और जो बड़ा वाला है वो बहुत गरीब है, उसके लिए मैं 10 रुपए वाली या पिछले साल जो राखी बांधी रहती उसी को रखी रहती, उसी को बांध देती हूँ। अरे बहू, ये क्या बात हुई? मतलब कि जो भाई अमीर है, जो पैसे वाला है, उसके लिए तुम चांदी की राखी खरीदोगी? हाँ मम्मी जी, मैं ऐसा ही हर साल करती हूँ। देखो बहू, मेरा कहना मानो, ये सब गलत बात है। तुम्हारे लिए दोनों भाई बराबर होने चाहिए। अब ये तुम्हारा घर है, इस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है जो तुम्हारे भाई देकर पूरा करेंगे। वो तो उनकी खुशी होती है, जो उनके पास होता है देते हैं। हाँ मम्मी जी, लेकिन मेरे जो छोटे वाले भैया है ना, वो बहुत सारा सामान हमें देते हैं और हमें बहुत प्रेम भी करते हैं, और बड़े वाले भैया जो हैं वो कुछ भी नहीं देते हैं। तुम ये सोचो कि जब तुम छोटी थी, तुम्हारे छोटे वाले भैया छोटे थे, तब तुम्हारे बड़े भैया ने ही तुम्हारा विवाह किया, तुम्हारे छोटे भैया का विवाह किया। ये सोचो एक बार, किस प्रकार से किया, कभी सोचा है? अरे मम्मी जी, आप वही एक बात लेकर हमेशा बैठ जाती हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार होने जा रही हूँ। ठीक है बहू, तैयार हो जाओ, मैं भी जा रही हूँ खेत की तरफ। आप लोग ही दीदी बहनों बताओ, भला ऐसा भी होता है कि जो भाई अमीर है उसे दूसरी राखी और जो भाई गरीब है उसे दूसरी राखी बांधे? अभी हम कुछ कहते तो फिर तो ये बहुत गुस्सा हो जाती। अब अपने आप देखो कैसे कर रही हैं। और फिर रक्षाबंधन तो प्रेम का त्योहार ही है भाई बहनों की। मुझे क्या करना है, मैंने तो समझा दिया, अब जब समझ में आया होगा तो फिर वैसा ही करेंगे, नहीं जो मन करेगा वो करेंगी। अब मम्मी जी को क्या पता कि मेरे जो छोटे वाले भैया हैं वो बहुत ज़्यादा सैलरी पाते हैं, और मैं उन्हें अगर चांदी की राखी बांधूंगी तो हो सकता है वो मुझे बहुत बड़ा उपहार दे दें। कोई बात नहीं, मैं जाते वक्त रास्ते में खरीद लूंगी चांदी की राखी छोटे वाले भैया के लिए, और जो ये मम्मी जी लाई हैं इसको बड़े वाले भैया के हाथ में बांध दूंगी। अरे बड़ी दीदी, अब की बार नंद रानी आएंगी नहीं क्या? फोन भी नहीं की। हाँ छोटी, वही तो मैं भी सोच रही थी कि हर बार तो छोटी नंद रानी आ जाती थी बहुत जल्दी, अब की बार नहीं आएंगी क्या? हो सकता है आज आए ही। दीदी तुम फोन करके पूछो ना, आखिर कुछ ना कुछ तोहफे भी तो लेने पड़ेंगे अगर आएंगी तो। हाँ छोटी, तोहफे तो लेने ही पड़ेंगे। मैं तो हर साल कुछ ना कुछ छोटा मोटा दे देती हूँ, क्या करूँ? कोई बात नहीं दीदी, क्या जो है रक्षाबंधन लेने देने का त्योहार थोड़ी ना है, ये तो केवल एक भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है। हाँ लेकिन ये बात तुम समझती हो, सब थोड़ी ना समझते हैं। छोटी नंदरानी तो यही सोचती है कि बड़ी भाभी कुछ देती ही नहीं है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं सोचती है। दीदी फोन करो ना नंदरानी के पास। तुम ही करो छोटी, मेरा तो फोन भी नहीं उठाती है वो। एक दिन किए थे, जैसे ही किए वैसे ही उठाई, बोली हाँ बड़ी भाभी जी बोलिए क्या काम है, मेरे पास समय नहीं है बात करने के लिए, जल्दी जल्दी काम बताइए। मैंने उसी दिन से फोन ही नहीं किया। अच्छा ऐसे बात करती है और सामने आ जाती है मेरे, तब तो एकदम सीधी बन जाती है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं फोन करके पता करती हूँ आ रही है कि नहीं, आ रही हो तो कुछ लूँ, नहीं तो कुछ नहीं लूंगी। हेलो, हाँ दीदी। नमस्ते भाभी जी, और ठीक हैं आप? हाँ दीदी हम ठीक हैं, आपकी ही राह देख रहे हैं। बस भाभी बस घर से निकलने वाले हैं। और सब लोग ठीक हैं भैया लोग? हाँ दीदी सब लोग ठीक हैं, लो बड़ी भाभी से बात कर लो। अरे अरे छोटी भाभी, क्या बड़ी भाभी से बात करना है, इतना समय कहाँ है मेरे पास। मैं तैयार हो रही हूँ आने के लिए, अब आऊंगी तभी बात करूंगी सबसे। और फिर आपने सब कुछ बता तो दिया कि घर में सब कुछ ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारे भैया लोग इंतजार कर रहे हैं। देखा ना छोटी, मैं कहती थी कि छोटी जो है नंदरानी मुझसे बात नहीं करती हैं, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ दे नहीं पाती हूँ, मैं करूँ भी तो करूँ क्या? वो तो आखिरकार जानती है कि उसके भैया की तनख्वाह इतनी भी नहीं है, सैलरी इतनी भी नहीं है, तो मैं उसको कहाँ से दूँ क्या? कोई बात नहीं दीदी, आप उदास मत होइए। अच्छा दीदी, रक्षाबंधन के दिन पहनने के लिए साड़ी भी तो चूज करनी है,
चलो दोनों लोग लेकर आते हैं कहीं से पसंद करके बढ़िया बढ़िया। अरे छोटी, तुम जाओ साड़ी लेने, तुम्हारे पास जो है पुरानी हो गई है। मैं तब की बार जो रक्षाबंधन पर पहनी थी ना उसी को पहन लूंगी, वो मेरी अभी वैसे की वैसे ही रखी है। अच्छा दीदी, मैं समझ गई। मैं समझ गई आप किन कारणों से नहीं जा रही हैं, पैसे की वजह से ना। कोई बात नहीं, आप नहीं जाएंगी हम भी नहीं जाएंगे, हम भी वही साड़ी पहन लेंगे। भाभी जी मैं आ गई, मैं आ गई। अरे दीदी जी आप आ गई क्या? बैठिए बैठिए। क्यों भाभी जी, मेरे दोनों भैया लोग कहाँ हैं? अरे दीदी, भैया लोग तो तुम्हारे अभी काम पर गए हैं, काम पर से अभी आएंगे तो फिर राखी बांधना। अरे दीदी, भैया को पता नहीं था क्या कि छोटी बहन आ रही है? अरे दीदी जी आप चिंता मत कीजिए, तुम्हारे भैया बोले थे कि हम जल्दी ही आ जाएंगे। अच्छा आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। रहने तो छोटी, हम लेकर आ गए दीदी जी के लिए खाने के लिए। और दीदी जी घर में सब लोग ठीक है? मम्मी जी लोग? हाँ बड़ी भाभी सब लोग ठीक हैं, आप लोग ठीक हैं? बड़े भैया ठीक हैं? हाँ दीदी सब लोग ठीक हैं आपकी कृपा से। क्यों भाभी, जब आपको पता था कि हम आ रहे हैं तो भैया को काम पर क्यों जाने दिया, क्यों रोका नहीं? अरे दीदी जी, भैया तुम्हारे बोले कि अभी 1-2 घंटे में आ जाएंगे, अभी आने ही वाले होंगे, तब तक आप नाश्ता कीजिए, फिर तुम्हारे भैया आ जाएंगे तो फिर राखी बांधना। तो फिर भाभी जी आपने इस बार कुछ तोहफे का इंतजाम किया है कि वही पिछली बार की तरह फिर करना है? अब पता नहीं दीदी जी तुम्हारे भैया ने कुछ लिया है कि नहीं लिया है, हमें तो कुछ बताए भी नहीं है। देखो भाभी जी, अब की बार हमने सोचा है कि जो हमें जैसा देगा हम उसके साथ वैसा ही करेंगे। साल भर में एक बार रक्षाबंधन आता है, क्या इतने जो है कंजूस है बड़े भैया, हमें कुछ दे भी नहीं पाते, एक अकेली ही बहन है। क्या करूं दीदी जी, किसी तरह तो हम खुद घर का खर्च चलाते हैं। छोटी भाभी हम तो कहते हैं आप अलग हो जाइए इनसे। अरे दीदी जी ऐसी बात नहीं करते हैं। अच्छा त्योहार वाले दिन ऐसी बात मत करो, देखो बड़ी भाभी रोने लगी। बड़ी दीदी आप क्यों रो रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ ना। अरे वाह, मेरी दीदी आ गई क्या भाई? मेरी दीदी आ गई क्या राखी बांधने? हाँ भैया हम तो आ गए, पर आप ही घर से गायब हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं आकर। अच्छा अच्छा छोटी बहना, इसका मतलब है आते ही गुस्सा हो गई, डांट पड़ने लगी। अरे भाभी जी को क्या हुआ, रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, आप चलिए ना बैठिए। देखो तुम्हारी बहन कब से आई, इंतजार कर रही है बेचारी। बताओ भला, इतना समय होगा अभी बड़े भैया की अता पता ही नहीं है एक साथ राखी बांधते दोनों भाई की। अरे दीदी जी आप परेशान मत होइए, आपके भैया आ ही रहे होंगे। अच्छा भैया तो आप बताइए, आपकी बार रक्षाबंधन पर हमें क्या देंगे? देखो छोटी बहना, अभी तो हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए नहीं हैं। शाम तक आपके लिए उपहार आ जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ये क्या बात हुई भैया, हम जैसे ही राखी बांधते वैसे ही आप हमें उपहार देते तो ज्यादा ही अच्छा लगता। कोई बात नहीं, हम शाम तक इंतजार करेंगे। अरे भाई, हमारी बहना आ गई क्या छोटी? हाँ भैया हम तो कब से आए बैठे हैं, आप लोगों की पता नहीं है। अरे बहन, मैंने सोचा तुम अभी देर में आओगी, तब तक कुछ काम ही कर लें। अच्छा जब आप लोग अब बातचीत कर लिए हुए तो फिर अब राखी की बंधाई भी चालू कीजिए भाई। हाँ हाँ छोटी भाभी, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये लीजिए भैया, पहले मैं आपके चांदी की राखी बांधती हूँ, और फिर ये मैं ऐसे लोकल वाली राखी बांधती हूँ जो 20-25 रुपए की मिलती है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे प्यारी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे अपनी बहन को ना भुलाना। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है, भैया दे दो कलाई बहन आई है। कितना रिश्ता है पावन महीना भी सावन, कितना रिश्ता है पावन महीना भी सावन, भैया खा लो मिठाई बहन लाई है। भैया आपके लिए 2 तरीके की राखी लाई हूँ, बड़े भैया के लिए एक ही राखी लाई हूँ। कोई बात नहीं बहन, तुम खुशी से चाहे जो कुछ भी बांध दोगी, मेरे लिए वही बहुत है। तो फिर भैया बताइए, आप लोग हमें इस रक्षाबंधन पर क्या दे रहे हैं? देखो बहन भाई, अभी तो हम कुछ लाए नहीं हैं, और हम तुमसे वादा करते हैं कि हम शाम के समय जब काम पर से लौटेंगे तो फिर जरूर करके तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ले लेंगे। ये क्या बात हुई भैया, आप लोगों को जब पता था कि आज छोटी बहन आएगी राखी बांधने तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखनी ही थी।
अच्छा मेरी लाडली गुड़िया, उदास मत हो, उदास मत हो। हम दोनों भाई तुम्हारे लिए शाम तक उपहार की व्यवस्था कर देंगे, परेशान मत हो। लेकिन ये हाँ भैया, जितनी देर में आप उपहार देंगे उतना ही ब्याज बनता जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है बहन, ठीक है। अच्छा बताओ क्या चाहिए, कुछ बताओगी भी तो। नहीं भैया, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप लोगों का जो मन करेगा वही लाना। क्या हम यहाँ कुछ मांगने थोड़ी ना आए हैं। अच्छा दीदी, अब जब राखी वगैरह बांध दी हो तो फिर अब चले हम खाना लगाएं। हाँ भाभी जी चलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है किचन में। लाओ मैं जल्दी जल्दी किचन की साफ सफाई कर लेती हूँ। अरे बड़ी दीदी आप ये क्या कर रही हैं? मैंने आपको कहा है कि आप कोई भी काम नहीं करेंगी ना। जब मैंने कहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप कोई काम नहीं करेंगी, तो आप किचन में बार बार क्यों चली आती हैं? अरे छोटी, तुझे तो पता ही है किचन में कितना सारा काम फैला हुआ, अकेले कैसे करेगी? मैं करवा लेती हूँ तेरे साथ। दीदी आप इधर आइए तो बताएं हम आपको। आप इधर आइए, हम कर लेंगे, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम केवल आराम कीजिए बस। तुम्हें पता है छोटी, मैं तुमको देखती हूँ ना तो मुझे मेरी नेहा सिस्टर की याद आ जाती है। तुम्हारी तरह बिल्कुल थी, हम कोई भी काम करते थे तो मुझे करने ही नहीं देती थी। अरे दीदी, देवरानी जेठानी का रिश्ता आखिर होता कैसा है? बहन बहन जैसा ही तो होता है। हाँ तुम सही कह रही हो छोटी। देवरानी जेठानी अगर मिलकर रहेंगी तो बहन बहन रहेंगी। नहीं देखती हो किसी किसी घर में सही से बोलती भी नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, हम दोनों तो हमेशा बहनों की तरह ही रहेंगे। छोटी, आज तुमने देखा ना कि छोटी नंदरानी ने कैसे फर्क कर दिया दोनों भाइयों में। एक के लिए चांदी की राखी लेकर आई थी, एक के लिए ऐसे ही। हम कहते नहीं है कि वो बहुत फर्क मानती हैं गरीब अमीर में। अरे दीदी, हमने आपको कितनी बार कहा है कि उनकी बातों का बुरा मत मानिए। उनसे समझिए कुछ लेना देना ही नहीं है, केवल आती हैं चली जाती हैं और हम लोगों के बीच में थोड़ी बहसबाजी भले की करवा देती हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कि उनकी बातों पर ध्यान ही न दे, चाहे जो करे, चाहे जो सोचे, चाहे जो बोले। अरे ये क्या छोटी भाभी, आप कार्य कर रही हैं, बड़ी भाभी खड़ी हैं। मुझे पता है आप अपने मायके में कोई भी काम करती नहीं है, क्योंकि आप लोगों के घर में इतने सारे नौकर जो हैं। बड़ी भाभी, आपने तो छोटी भाभी को नौकरानी ही बना दिया है, जो छोटी भाभी कुछ नहीं बोलती हैं। अरे नहीं नहीं दीदी जी, तुम्हारी बड़ी भाभी सारे कामों को कर रही थी, हम ही नहीं करने दिए। क्या करे दीदी, अब बड़ी भाभी की तबीयत खराब रहती है तो फिर काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तुम छोटी भाभी इधर आओ, कुछ बात करनी है। छोटी भाभी समझ कर रहिए, समझ कर इनसे बच कर रहिए, बहुत चालाक हैं। जो भैया पैसा पाते हैं सारा पैसा रखती हैं, एक भी पैसा खर्च नहीं करती हैं। तुम ही सारा पैसा खर्च करती हो। एक दिन तुम इतनी गरीब हो जाओगी, इतनी गरीब हो जाओगी ना, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। और ये बड़ी भाभी जो है ना, ये वो इतनी अमीर हो जाएंगी, इतनी अमीर हो जाएंगी, तब तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। इसीलिए तुमको कह रही हूँ, ज्यादा बड़ी दीदी की तरफदारी मत किया करो। मैं तो कहती हूँ, इतना अच्छा घर है, इस घर में तुम रहो, इन्हें बाहर कर दो, कहीं जाकर रहेंगी बनाकर झोपड़ी। हाँ दीदी, शायद आप सही कह रही हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। चलो, कम से कम इतना समझाने के बावजूद तुम्हारे कुछ समझ तो आया। अच्छा दीदी जी, चले हम भी आपके लिए तोहफे की व्यवस्था कर ले फिर। अरे छोटी भाभी, आपने तो ये बात बोलकर मेरा मन ही खुश कर दिया। अच्छा मैं चलती हूँ, बाहर बैठती हूँ, आप मेरे लिए तोहफा लेकर आइए। क्यों छोटी, क्या कह रही थी दीदी? कुछ नहीं बड़ी दीदी, अब हमें ही जो करना है करना है। अब हम इन्हें इतनी अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे, इतनी अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे ना कि ये दोबारा मायके आने का नाम नहीं लेंगी, जो हमारा घर तोड़वाने आई हैं। हमें बेवकूफ समझ रही हैं, सोच रही हैं हम इस तरह बहका देंगे तो फिर लड़ेंगी अपनी जेठानी से। लेकिन हम वैसे थोड़ी ना हैं। आज हम बताएंगे, जो इनके मन में इतना अधिक लालच भरा हुआ है ना तोहफे के लिए, अभी हम देते हैं तोहफा। ऐसा तोहफा देंगे ना, देखती रह जाएंगी। सोच रही हैं कि हम इन्हें सोने का कुछ देंगे, कंगना देंगे, जो है हार देंगे, तो हम इन्हें कुछ नहीं देंगे। अभी ऐसे ही फटी पुरानी साड़ी दे देंगे, उसी को लेकर जाएंगी। पता नहीं है राखी बांधने आती हैं, गिफ्ट लेने आती हैं, कि लड़ाई करवाने आती हैं। हाँ बहन दीदी लोग, बहुत बहुत सी नंद ऐसी ही होती हैं, बहकाती हैं। देख लो हमें कैसे बहका रही हैं कि बड़ी जेठानी से अलग हो जाओ, तो हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे। जब हमारे सास ससुर छोड़कर चले गए थे, तब तो बड़े भैया ही हमारा साथ दिए थे, तो हम इस वक्त पर उनका साथ छोड़ दें? अरे छोटी, तेरी बातों को सुनकर तो मेरी आंखें भर आती हैं। चलो दीदी, अभी सबक सिखाते हैं। आप भी एक साड़ी ले लो फटी पुरानी कोई, तो फिर इन्हें बताते हैं अभी। मुझे तो पूरा का पूरा विश्वास है छोटी भाभी मेरे लिए सोने के कंगन ही ली होंगी। ननंद रानी, लीजिए भाई आपका गिफ्ट रक्षाबंधन का। अरे भाभी,
साल भर में एक बार तो रक्षाबंधन आता है, कम से कम जब साड़ी ही लेना था तो 5-10 हजार वाली साड़ी लेती, ये क्या लेकर चली आई हो? अरे दीदी जी, आपको तो पता है कि आपके भैया की हालत कैसी है, ज्यादा कमा पाते नहीं हैं। जो पैसे थे उसी से साड़ी खरीद ली है हमने। ऐसी साड़ी तो मेरे यहाँ नौकर लोग पहनते हैं। मैं ये साड़ी पहनूंगी, अपने ससुराल में हसाई करवाऊंगी। अभी छोटी भाभी को देखना मेरे लिए क्या लेकर आती, कितना अच्छा गिफ्ट। जरूर करके उन्होंने कोई ना कोई सोने का सामान ही लिया होगा। अरे छोटी दीदी, सोने का नहीं, पहनने का लिया है, पहनने का लिया है। देखो कैसी लगी साड़ी तुम्हारे लिए। अरे भाभी, ये क्या दे रही हो? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या करूं दीदी जी, अब मेरे पास इतने अधिक पैसे तो है नहीं कि मैं तुम्हारे लिए नेकलेस वगैरह ले लेती। और फिर दीदी जी ये बताइए, आप यहाँ पर तोहफे वगैरह, गिफ्ट वगैरह लेने आती हैं या फिर भैया के राखी बांधने आती हैं? हाँ लेकिन कि भाभी जी, आपको पता है कि मैंने छोटी भैया के जो है चांदी की राखी बांधी है, चांदी की। लेकिन आपने तो वो खुशी से बांधी थी, पाने के लिए बांधी थी क्या? आपको खुशी थी, आपने जो है कि चांदी की राखी बांधी, और हमें खुशी, हम आपको साड़ी दे रहे हैं बस। हम सब कुछ समझ गए भाभी, हम सब कुछ समझ गए आप हमें क्या बताना चाहती हैं। हाँ दीदी, आप ही सोचिए, आप जिस बड़े भैया को इस तरह कहती हैं, जब आप छोटी थी, जो है कि मम्मी पापा लोग छोड़कर चले गए थे, तो साथ किसने दिया था? बड़े भैया ने ही ना। तो आज हम लोग उनका साथ छोड़ दें? नहीं छोटी भाभी नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो बड़ी भाभी, मुझे इस प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए था बड़े भैया का, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं। भाभी एक बार माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी भी नहीं होने पाएगी। अब हम अपने दोनों भाइयों को बराबर समझूंगी और दोनों भाभी को भी। हाँ दीदी, ऐसा करने में ही आपकी भी भलाई है और हमारी भी और सब लोगों की। कि नहीं भैया दीदी लोग, अब भाई गरीब हो या अमीर, रक्षाबंधन में इससे क्या लेना देना है? बहनें राखी बांधने जाती हैं तो कुछ क्या पाने के लिए थोड़ी ना जाती हैं। वो तो अपने प्रेम से, खुशी से राखी बांधती हैं, फिर चाहे वो सोने की हो या चांदी की हो या 10 रुपए वाली हो। लेकिन जो मेरी ननद रानी थी, ये बहुत फर्क करती थी, गरीब भाई अमीर भाई, गरीब भाई अमीर भाई। अब जब आज तोहफा मिल गया, वही साड़ी हमने भी दी, बड़ी दीदी ने भी, हमारी साड़ी कम अच्छी है तो देख लो, अब ये देख कर इनके समझ में आ गया। कोई बात नहीं बहन दीदी लोग, जब ही समझ जाएं। बाकी जो है कि रक्षाबंधन तो प्रेम का पवित्र त्योहार है भाई बहन का। बहनें भाई की कलाई पर रक्षा बांध कर जो है कि भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरे भाई की हमेशा रक्षा करना भगवान। अच्छा तो हाँ दीदी लोग, आप लोग अपने अपने मायके गई हैं कि नहीं? नहीं गई हो तो चली जाना जरूर करके भाई लोगों की रक्षा बांधने। अच्छा हाँ दीदी, माताओं बहनों भैया लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।